नबी की हर शिकन का मर्तबा फरमान जैसा था। बदन के रहेल पर चेहरा खुले कुरान जैसा था। सच बताओ अपने दिल पर हाथ रखकर, रात के 1 बजे कौन से नेता का मजमा जमा होता है? कौन सी पार्टी का मजमा जमा होता है? अरे 500 भी बांट करके देखो। और यहाँ मजमा न 500 के लिए आया, न 100 के लिए है, ना कोई शीरनी हलवे के लिए आया है। रात की इस तारीकी में जो मजमा आया है वो चंदा लेने के लिए नहीं, बल्कि अपने नबी के लिए गर्दन कटाने का जज्बा लेकर आया। लब्बैक 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 लब्बैक। आज भी पूरी दुनिया में तन्हा इस्लाम और मुसलमानों की जात ऐसी है, मुसलमानों की जात ऐसी। अमेरिका का एक बहुत टॉप लेवल का, जिसको सेलिब्रिटी कहें, अभी अभी कन्वर्ट हुआ बेचारा, उसके ऊपर वो मुसलमान हुआ, उसके ऊपर पूरी मीडिया, सोशल मीडिया पीछे पड़ी हुई है। उसने एक स्टेटमेंट दिया था। वो पहले एथिस्ट था, मुल्हिद था, कोई दीन ही नहीं, नास्तिक, इस्लाम में आया। उसने कहा कि मुझे कोई धर्म अच्छा नहीं लगता, कोई धर्म नहीं, लेकिन मैंने अपना दिमाग लगाकर सोचा दुनिया में बुराइयां बहुत हैं, तो बुराइयां हैं तो सिर्फ बुराइयां ही नहीं हो सकती, अच्छाइयां भी होंगी। अपोजिट तो होता ही है, अगर बुराई है तो उसके बदले में अच्छाई होगी। उसने कहा जब इतनी बुराइयां हैं तो फिर अच्छाइयां कहां हैं? जब मैं ये ढूंढने के लिए निकला तो मुझे मदीने में नजर आ गई, ताजदार मदीना में नजर आ गई, जो हर बुराई के खिलाफ खड़ा होता है। और उसने एक स्टेटमेंट दिया कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अपने दीन के लिए कोई हसास कौम है तो सिर्फ मुसलमान है। वो अपने दीन के लिए, अपने रिलीजियन, अपने धर्म के लिए मरने को भी तैयार है, मारने को भी तैयार। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, न्यू मुस्लिम है। और उसने एक बहुत अलग बात कही, उसकी मिसाल अगर देखनी है तो उसने कहा दुनिया में बहुत सारे धर्म, कोई अगर ईसाई कंट्री में, क्रिश्चियन कंट्री में ईसा अलैहिस्सलाम के नाम के खिलाफ कोई बैनर लेकर के घूमे, उनकी शान में कुछ भी बोले, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो आजाद लोग हैं। वो ये कहेंगे, ये एक फ्रीडम है स्पीच की, एक्सप्रेशन की, इजहार राय की आजादी है। बहुत सारी कंट्री में उनकी अगर गवर्नमेंट हो तब भी उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो ये कहता है तुम्हारी हुकूमत और उसमें चंद मुसलमान रहते हो, एक बार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कोई गुस्ताखी करे और फिर खुले आम घूम के दिखाए, फिर वो जिंदगी भर छुपता छुपाता ही रह जाता है। हकीकत है या नहीं? जब इतने निडर हो, बेबाक हो, गुफे में बैठकर सोशल मीडिया में भौंक सकते हो, तो आओ मैदान में, कभी आओ मैदान में, सामना करो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर तवक्कुल और यकीन ऐसा है कि मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं कहता, इनकी दुम पर पैर रख करके भी मैं खुले आम पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूं, मुझे कोई डर नहीं। एक हमारे पड़ोसी मुल्क के आलिम दीन ने पूछा था कि इनके नरगे में बीचों बीच रह करके इतना बोलने की इजाजत है आपको? कहा बोलने की इजाजत लेने के लिए इनसे कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं, मेरी जान का मालिक अल्लाह है, मेरी जुबान पर हुकूमत मेरे मुस्तफा की है, तो डर किस बात का, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, बेखौफ होकर जियो है मुसलमान। तुम्हारे पास सबसे बड़ा उन्सुर जो है वो अभी है, लेकिन थोड़ा कम हो गया है, मैं उसको ज्यादा करना चाहता हूं। जो सहाबा के पास था वो गैरतमंद थे, हसास थे, किस बात को लेकर? अजमत मुस्तफा को लेकर। अब उनका नारा शेर की जुबान में यही है, जो हर जुबान जद खास व आम है, जो जान मांगो तो जान दे दे,
जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल दे दे। ये वो सहाबा का नारा था, वो हसास थे। ज़ैद बिन दसना एक सहाबी हैं, मक्का वालों ने उनको सूली पर चढ़ाया था। उस वक्त एक काफिर ने आकर कहा था, क्या ये अच्छा होता तेरी जगह मोहम्मद होते और तू आराम कर रहा होता। उनके जिस्म का मुसला कर दिया था काफिरों ने, उनकी नाक काटी थी, कान काटे थे, उनकी आंखों में सलाइयां फेरी थी। उस वक्त भी वो कहते, खबरदार जालिमो, मेरे जिस्म के 1000 टुकड़े और कर लेना, मुझे गवारा है मेरे मुस्तफा के तलवों में कांटा चुभे, वो भी मुझे बर्दाश्त नहीं। ये जज्बा था उनका, ये उन्सुर था, ये वस्फ़े खास था। जंगे उहद में एक सहाबी साद इब्न रबी रज़ी अल्लाह ताला, ये शहीद हो गए, लेकिन शहीद होने से पहले उनके जिस्म पर 12 नेज़े लगे थे। पेट फट गया था, अंतड़ियां बाहर थी, जिस्म के अंदर 12 नेज़े लगे, मैदान में पड़े हुए थे। सहाबा, 2 सहाबा आए देखने के लिए, उनकी सांसें चल रही थी, अभी सांसें चल रही। तवज्जो चाहता हूं मुसलमानों, अभी सांसें चल रही थी। दोनों आए हुए सहाबा ने कहा, साद इब्न रबी तुझे अल्लाह के रसूल याद कर रहे थे। उन्होंने कहा, जाओ मेरे आका को सलाम कह देना, चलकर हुजूर तक जाने तक मेरे पास वक्त नहीं, रूह निकलने के करीब है, जिस्म फटा हुआ है। लेकिन रूह निकलने से पहले उस साद इब्न रबी का पैगाम सुनो। मैदान उहद से ये पैगाम दे रहे हैं, क्या मेरे भाइयों, तुम आए हो मेरी खैरियत लेने के लिए, अब जब वापस जाना तो मेरी कौम को ये पैगाम देना, पहले तो हुजूर से कह देना, या रसूल अल्लाह मुझे माफ करें, मुझे माफ करें कि आपकी दिफा का हक अदा ना हुआ। जान सुपुर्द कर दी, फिर भी कहा कि हक अदा ना हुआ। जिस्म फट गया और फिर कहते हैं कि या रसूल अल्लाह आपकी इज्जत का हक अदा ना हुआ। और उसके बाद कहते हैं, अपनी कौम को यह कह देना, अगर तुम जिंदा रहे तुम्हारी जवानी में और किसी का हाथ रसूलुल्लाह तक पहुंच गया तो कयामत के दिन तुम्हारा कोई उज्र कबूल नहीं किया जाएगा। और ये कहते हुए वो दुनिया से चले गए। ये उन्सुर था मेरे अजीजों के अंदर, ये वस्फ था, ये कैफियत थी उनके अंदर कि सब कुछ उनके लिए रसूलुल्लाह की जिंदगी थी, मेरे आका की इज्जत थी। आज अपने बच्चों को ऐसा पालो कि ये जब आंखें खोलें और आंखें बंद करें, इनकी जुबानों पर यही होना चाहिए, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। फिर जवान होता हुआ बच्चा तुम देखोगे कि ये जिधर से गुजरेगा लोगों की सदा आएगी, लगता है इश्के रसूल में फिर से सलाहुद्दीन आ गया है। तुम्हारे तरबियत करने की जरूरत है, इश्क रसूल पर पालो बच्चों को। हो सकता है अब तक बिगड़े हुए हमारे मुआशरे ने हमें बिगाड़ रखा है, अखलाक को तबाह कर रखा है। वजह यह है कि हमारा नौजवान कसरत से गाने सुनता है। तौबा कर लो, आज के दिन से तौबा कर लो। वो इसीलिए मैं नहीं कह रहा हूं कि मुझे यहां पर कोई और सियासत करनी है, साफ सी बात है। मुहद्दिसीन ने लिखा है, जो कसरत से गाना सुनता है उसके अंदर मुनाफिकत आती है, मुनाफिकत आती है, निफाक पैदा होता है। मुनाफिकत क्या है? सामने जाहिर में सिर्फ इस्लाम रहेगा, अंदर से कुफ्र भर जाएगा, इसको मुनाफिकत कहते हैं। कसरत से गाने सुनने वाला मुनाफिकत की तरफ जाता है, यही तो बात है। बुज़दिल हो जाता है आदमी, बुज़दिल, डरपोक, खौफज़दा हमेशा। तुम ये चीजें तर्क करो, आज से तर्क करेंगे इंशाअल्लाह। सुनेंगे तो मेरे मुस्तफा की नातें सुनेंगे इंशाअल्लाह। कोई बड़ी बात नहीं है तुम्हारे लिए। गाना सुन करके तुम धुन में शायद हो सकता है हाथ पैर तुम्हारे रक्स करते हो, लेकिन कभी हुजूर की मोहब्बत में मां हो करके एक नात तो सुन लो। देखो क्या यहाँ स्टेज पर अभी ये शादाब फैकर साहब जो झुमा रहे थे, आपको कोई गाना गा रहे थे, लेकिन तुम मचल रहे थे। हुजूर की नातों में वो तासीर है कि तुम्हारे रूह को खुशी तो होती ही है, लेकिन तुम्हारा ईमान भी बढ़ता चला जाता है। और गाने की वजह से निफाक पैदा होता है, बुज़दिली आती है, डर और खौफ समाने लगता है दिल के अंदर। ये चीजें तर्क करो, तुम बेबाक होकर के जियो, बेखौफ होकर के जियोगे इंशाअल्लाह। हराम चीजें यूं ही निकलती चली जाएंगी।
मेरे अजीजों, दुनिया ये जानती है कि ये शेर बेदार हुआ तो बहुतों की नींद हराम हो जाएगी, इसलिए इसके हाथ में टिकटॉक पकड़ाओ, इसको मुजरे करवाओ, इसको इंटरनेट की दुनिया में फंसा कर रखो, इसे नशा का एडिक्ट बना दो, इसको औरतों का पागल बना कर रखो। दुनिया ये जानती है मोहम्मद अरबी के गुलामों की ताकत क्या है। ये अगर निकल जाते हैं तो तूफान भी अपना रुख मोड़ लिया करते हैं, समंदर भी खुल जाया करते हैं, इनके लिए रास्ते दे दिया करते हैं। दुनिया को तारीख मालूम है, इसीलिए मेरे अजीजों उनको ये सारी फिक्र सताती रहती है कि जितना हो सके मुसलमान कौम को मसरूफ रखो नशा में, आवारगी में, बद अखलाकी में। तुम ये सारी जंजीरें तोड़ो और निकल आओ। तुम्हारी आंखें अब आज के दिन से इस बात का इंतजार करेंगी, दुनिया का हुस्न तो बहुत देखा है, लेकिन अब मुझे अगर कुछ देखना है तो क्या देखना है? यही मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है तेरी राह में अखियां बिछाते बिछाते, तेरी हसरतों में, तेरी चाहतों में बड़े दिन हो गए घर को सजाते सजाते। आज से जिएंगे यही तमन्ना लेकर के, आज से जिएंगे यही तमन्ना लेकर के कि अब आंखें हमारी अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करो, ऐ अल्लाह कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार, आंखों में हमेशा नक्श रहे रूए यार, आंखों में उन्हें न देखा तो किस काम की हैं ये आंखें कि देखने की है सारी बहार, आंखों में फरिश्ते जो पूछें कब्र में किसकी उम्मत हो। मुफ्ती आजम हिंद जैसा आशिक रसूल होना चाहिए। हुजूर के चेहरे को ऐसा संभालो अपनी आंखों में कि कब्र में पहुंचोगे फरिश्ते पूछ भी लिए कि तुम किसकी उम्मत हो, तो आशिक रसूल कब्र में क्या जवाब देता है? लो देख लो है तस्वीर यार आंखों में, लो देख लो कि है तस्वीर यार आंखों में। इस तरह जीना सीख लो मेरे अजीजों, फिर सहाबा की वो कैफियत तुम्हारे अंदर आ जाएगी। तुम्हें ये मादी असबाब कभी भी पीछे नहीं धकेल सकते। आज के बाद से कभी ये मत कहना हमारे पास तंजीम नहीं, हमारे पास कायद नहीं, हमारे पास मालो असबाब नहीं, हमारे पास हुकूमत नहीं, हमारे पास सियासत नहीं, हमारे पास दौलत नहीं। छोड़ दो ये सारी चीजें ना हो, लेकिन इस बात पर कुर्बान जाओ सारी दुनिया की ताकतें उन गुरु घंटालों के पास, आमीना का लाल हमारे पास हो, ताजदारे मदीना की मोहब्बत तुम्हारे पास है, और ये वो दौलत है जिसको पूरी दुनिया मिलकर के भी खरीद नहीं सकती और इसके बराबर नहीं आ सकती। इसीलिए उठो, कुव्वते इश्क से हर बस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे हैं। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। जहां से मैं शुरू किया था वही वापस आता हूं। वो जो न थे तो याद है, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो, वो जो न हो तो, हमारी जिंदगी में भी वो जो न हो तो, हमारी कब्र में भी वो जो न हो तो, हश्र में भी वो जो न हो तो, पूरी कायनात में भी वो जो न हो तो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।